Good morning and assalamu alaikum. Light School Al Miraj campus students are 10th class. This is chemistry lecture. We are studying unit number 1 which is chemical equilibrium. Chemical equilibrium में हम लोगों ने last time study किया था dynamic equilibrium state और इक्विलिब्रियम स्टेट की टू टाइप स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिटेल से स्टडी किया था और लास्ट हमारा पॉइंट था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लॉन्ग क्वेश्चन में हमने इसको स्टडी किया था। लास्ट पॉइंट्स इसके रह गए थे कि जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है उसमें जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और एक रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट की प्रोड्यूस होती है, ऐसे रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहा जाता है। और रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल इसके ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं A प्लस B, ये रिएक्ट करेंगे और C प्लस D प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। A एंड B इज़ कंसिडर्ड एज रिएक्टेंट्स, ठीक है, और इनकी रिएक्शन से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और इसका एरोहेड हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ होता है, यानी कि ये रिएक्शन हमेशा लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ होता है, ठीक है जी। यही बात हम आपको बता रहे हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्मॉल होता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है, ज़्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये कम होने लग जाता है, इसलिए हम कहते हैं इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, ठीक है जी। यही बात हमने ग्राफ में प्रूफ भी की थी। रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाते हैं, ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और ये हमेशा राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ होता है। स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल निग्लिजिबल होता है क्योंकि प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बिल्कुल जो है वो निग्लिजिबल होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये रिएक्शन स्पीड अप होने लग जाता है, ठीक है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का डिफरेंस, जैसे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस का डिफरेंस पॉसिबल है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आना, ठीक है जी। अब हमारा लास्ट पॉइंट है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ये बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है कि क्लोज सिस्टम में होती हैं, ये हमेशा डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव होता है। क्लोज सिस्टम का ये मतलब है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए हमने एक एग्जांपल स्टडी की थी कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है, एक फ्लास्क में ले लें और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करें और उसको ओपन रखें उसका माउथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्केप आउट हो जाएगी और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वहाँ पे रिमेन रह जाएगा। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अचीव होने के चांस नहीं होते। लेकिन अगर ऐसे ही हम एक और फ्लास्क ले लें और इसका माउथ जो है वो हम क्लोज़ कर दें कॉक से, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा, ठीक है जी, ये डीकम्पोज हो गया और अगेन जब ये दोनों कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे तो इस सूरत हाल में हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव होगा जब डीकम्पोजिशन और कम्बिनेशन का प्रोसेस एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। इसलिए हमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा क्लोज सिस्टम की ज़रूरत है। अगर सिस्टम ओपन होगा तो मटेरियल्स रिलीज़ हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिएक्शन मिक्सचर की हमेशा सेम रहती है। कैसे? जब हम इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, क्यों? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम ब्रेक करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करें, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और ये रिवर्स रिएक्शन होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के जब इक्वल हो जाता है तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, यानी कि स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होगी। इस सिचुएशन में हमारे रिएक्शन मिक्सचर में कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट जो पड़े हुए हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कभी भी इसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, यानी कि इसमें रिएक्शन हमेशा ऑलवेज इन मूवमेंट रहता है। लेकिन
ये जो रिएक्शन होता है ये कंप्लीशन में भी नहीं जाता, जबकि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड इक्वल हो सकती है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स, बट इन ऑपोजिट रिएक्शन। किस तरह से? हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल तो हो सकते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, कि रिएक्टेंट्स ए और बी दो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सी और डी प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इस साइड पे है, रेट ऑफ रिवर्स इस साइड पे है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, बट इक्वल हो सकता है उनका रेट, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा कभी भी। क्लियर? फोर्थ हमारी इसकी करेक्टरिस्टिक है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो हम किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेट को हम अटेन कर सकते हैं ईदर वे से, यानी कि किसी भी डायरेक्शन से हम इसे अटेन कर सकते हैं, बेशक हम रिएक्टेंट साइड से शुरू कर लें, बेशक फॉरवर्ड प्रोडक्ट साइड से शुरू कर लें। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आप ब्रेक करें, डीकम्पोज करें, तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन पहले डीकम्पोजिशन और कम्बिनेशन जो है वो आपके पास रिवर्स रिएक्शन है। लेकिन ऑपोजिट भी कर सकते हैं आप, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को आप रिएक्टेंट में लिख लें, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट बनेगी, तो ये कम्बिनेशन इस दफ़ा फॉरवर्ड रिएक्शन है और डीकम्पोजिशन एक रिवर्स रिएक्शन है। यानी कि रिएक्शन में बी स्टार्टेड फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ठीक है। दोनों सूरतों में हम इक्विलिब्रियम को अटेन करेंगे, ठीक है जी। ये भी एक करेक्टरिस्टिक होगी। लास्ट करेक्टरिस्टिक है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वी कैन डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम एंड वी चेंज द कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कि इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। आप रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें, जहां आप कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल यूज़ करते हैं वहीं 1 मोल कर दें, ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो उसमें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, रिएक्शन रैपिड होने लग जाएगा, प्रेशर बढ़ा दें, रिएक्शन मिक्सचर में चेंजेस आने लग जाएंगे। लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे ही ये जो आपने चेंजेस किए हैं ये स्टेबल होंगे, तो दोबारा से हम इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेंगे। क्लियर? इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आया है, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ये आपकी बुक में पेज नंबर 6 पे गिवन है, इसके हेडिंग्स बनाएं जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं और इसको लर्न करें। ये आपका बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है। थैंक यू। अल्लाह।